राहु को लेके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि राहु है क्या। बहुत सी वीडियो में आप लोग ने देखा होगा कि ये सुना भी होगा राहु के बारे में कि इन चीज़ों को बिगाड़ देता है। तो इसको अगर सही तरीके से समझने की कोशिश करें तो बिगाड़ बिगाड़ एक अलग डोमेन है, फैक्टर राहु का, कि जो बिगाड़ता है। बट ये आपकी जो भी पोजीशनिंग है उसको सडन चेंज कर देता है, बदल देता है उसको। अच्छा, आप किसी ना किसी काम में लगे हुए थे, कोई ना कोई एक मैटर था जो आपके साथ चल रहा था, वो एकदम से बदल जाएगा। जब बदल जाएगा तो आपका माइंडसेट रेडी नहीं था इस बात के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, तो चलते हुए कामों को रोक देता है। और जो पेंडिंग काम थे, जो रुके हुए थे, उनको ये स्टार्ट कर देता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्म करता है, वो ये जो बदलाव लेकर आता है वो भी सडन। ये एक होता है ना कि आपको फील हो रहा हो कि एक चीज़ बदलती जा रही है, अनएक्सपेक्टेड चेंज, एक वर्ड है राहु के लिए, अनएक्सपेक्टेड चेंज। क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, एक कंटिन्यूटी में चल रहे हैं। हर इंसान अपनी लाइफ में किसी न किसी डोमेन में या रेगुलरली बेस पे एक कंटिन्यूटी में चल रहा होता है ना, और उसके किसी भी लाइफ के डोमेन में अनएक्सपेक्टेड चेंज आ जाए, और वो भी सडन, जिसका उसने तवक्को नहीं किया, तो उसको लेके वो मुश्किल में आ जाता है। वो उसको कहीं ना कहीं एंजाइटी में डाल देता है। कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई काम चल रहा है, एकदम से राहु की एडी या एमडी या पीडी आ गई। मोस्टली तो एडी और आपको एमडी में नज़र आएगी चीज़ें, या ट्रांजिट में आ जाए। तो जो उस हाउस में राहु ट्रांजिट कर रहा है, या राहु की कोई एडी या एमडी है, और राहु डेफिनेट सबके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं तो प्लेस ही होगा, तो उस हाउस से रिलेट आप तो काम कर रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं है, और एकदम से सडन कोई ब्रेकअप आ जाए, तो आप तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे ना, अनएक्सपेक्टेड हो गया। तो वो अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट अकर्स होते हैं हमारी लाइफ में, उसके उसको लेके जो आप एंजाइटी में या फेयर में आ जाते हैं, वो राहु है। तो प्लैनेट्स जितने भी हैं वो बता देते हैं कि वेनस है या मरकरी है, कोई प्लैनेट है, तो वो बता देते हैं ठीक है ऐसे सीक्वेंस चल रही है। राहु का कोई सीक्वेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी फिजिकल बॉडी कोई नहीं है। प्लैनेट का एक अपना वॉल्यूम है, एक उसका मास है ना, और उसका कोई एट्रीब्यूट भी फिक्स होगा। तो इस ये बेसिकली शेड्स है, साया है ये। आप धूप में खड़े होते तो आपको जो साया पड़ता है, परछाई, ये वो प्लैनेट है। अब क्योंकि हम इसको प्लैनेट ही कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो फिजिकली कोई प्लैनेट नहीं है। और ये किसके शेड्स हैं? ये मून के शेड्स हैं। यानी कि अगर आप धूप में खड़े होते हो तो आपको एक शेडो बनता है। तो इस तरह मून के दो शेडो हैं, एक राहु और एक केतु। तो राहु को इंग्लिश में हम एन नॉट कहते हैं, नॉर्थ नॉड, और साउथ नॉट जो है वो केतु कहलाता है। केतु को हम एस नॉट कहते हैं, साउथ नॉट। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा उर्दू में, लोग जानते होंगे कुतुब शुमाली कुतुब जनूबी, यानी कि दो पोल्स। देखो, मून को दो डायरेक्शंस दिए, मून के पास दो डायरेक्शन है, एक नॉर्थ की और एक साउथ की। और सन को दो डायरेक्शन दिए, एक ईस्ट की और एक वेस्ट की। मून के पास ईस्ट और वेस्ट नहीं है, और सन के पास नॉर्थ और साउथ नहीं है। तो चार सिमते जो बेसिक चार सिमते, फोर डायरेक्शंस, वैसे तो इसको भी मजीद बाइसिफिकेट करके और डायरेक्शंस निकाली गई हैं, निकाली भी जा सकती हैं और है भी, लेकिन जो बिल्कुल बेस है वो फोर डायरेक्शंस है। तो दो डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ वो मून के पास है, और दो जो डायरेक्शन है ईस्ट और वेस्ट वो सन के पास है। अच्छा, अब इसमें ये मून को ही क्यों दी गई है?
तो क्यों, इस सवाल का एक फिलोसफिकल आंसर है, क्योंकि मून गवर्न करता है तुम्हारे थॉट्स पर। दुनिया में जितने भी इंसान हैं, अगर हम बात करें सोच की, थॉट थिंकिंग पैटर्न की, तो वो मून है। अच्छा, थिंकिंग पैटर्न में दो बेसिक जो है वो आप समझ लें, इसको क्लासिफाइड कर दें। एक, कहीं सोच लग जाती है, और एक सोच कहीं से हट जाती है। भाई किसी तरफ अगर आप सोच रहे हैं तो दूसरी तरफ नहीं सोच रहे होंगे एट द सेम टाइम। तो जहां सोच लग गई है वो राहु है, और जहां से सोच हट गई है, डिटैच हो गई है, वो केतु है। अब कहाँ सोच लगेगी मेरी, तो सोच का मतलब है कंसंट्रेशन, ध्यान। कितने यार मेरा ध्यान नहीं लग रहा, या बार 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 बार, लोगों को देखा होगा आपने, कुछ लोग ऐसे जो बार बार रिपीट करते रहते हैं चीज़ों को, हाथ धो रहे तो बार बार हाथ धोते रहेंगे, तो वो सोच कहीं लग गई है, वहां से हट नहीं रही, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो डिस्कम्फर्ट और सेटिस्फाई ना करने वाला प्लैनेट भी कौन है, वो राहु है। तो आपको उसने रखा हुआ इल्यूजन में, आपको उसने रखा हुआ है एक ऐसी जगह, ध्यान लगा के रखा हुआ है आपका, कि यहां से आपकी सोच बाहर ही नहीं आ रही, आप उस काम को बार 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 मेनी एंड मल्टी टाइम रिपीट करते जा रहे हैं, क्योंकि वो अटक गई है वहां जाके। यानी कि उसको अटैचमेंट कहते हैं, चिपक जाना जाके। तो राहु के साथ कोई भी प्लैनेट होगा, उस प्लैनेट के एट्रीब्यूट के साथ आपका ध्यान चिपका हुआ होगा। राहु के साथ कोई भी प्लैनेट होगा, या जिस भी हाउस में होगा, उस हाउस में लेके वो ध्यान वहां पे आपका चिपका हुआ होगा, अटैच होगा, आप छोड़ ही नहीं पा रहे। और अगर राहु की दशा आ जाए, या ट्रांजिट में जिस हाउस पे या जिस प्लैनेट के साथ ट्रांजिट करेगा, तो वहां लेके भी क्या होगा कि आपकी अटैचमेंट हो जाएगी। किसकी होगी अटैचमेंट, नॉट योर बॉडी, आपकी सोच को उसने अटैच किया। तो जब सोच को अटैच किया, तो वहीं से कनेक्ट उसने अनकंट्रोल, देखो कंट्रोल किसे कहते हैं और अनकंट्रोल किसे कहते हैं, कहते हैं ना मेरा, मेरे बस में नहीं है, मुझसे चाह के भी ये काम नहीं हो पा रहा। जो आपकी कैपेबिलिटी से बाहर चली जाए। और सोच एक ऐसा डोमेन है, तकरीबन ही प्लैनेट को बैलेंस किया जा सकता है अपनी एक्टिविटी से। लेकिन ये थिंकिंग पैटर्न जो सोच का ताल्लुक है ना, ये थोड़ा सा आपको टेक्निकली ट्रिकी हो सकता है इसको बैलेंस करना में, क्योंकि कनेक्टेड मून से है ना, सोच को आप कैसे रोकेंगे, वो चल रहा है। तो इसीलिए हार्मफुल समझ सकते हैं और बहुत यूजफुल भी समझ सकते हैं आप मून को। एक इवेंट हो गया, आपके अकॉर्डिंगली नहीं था वो इवेंट, हो गया, महीने हो गए, साल गुजर गए उसमें, लेकिन कहाँ से नहीं जा रही, माइंड से नहीं, सोच से नहीं जा रही। वो जो सोच से नहीं जा रही है, वो एक तो मून हो गया, लेकिन जो अगर चिपक गई है वो बात, तो वो राहु हो गया। यानी कि सोच का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई वर्जन है राहु। अगर सोच सोचने पे आए तो राहु पे जाएगा, और ना सोचने पे आए किस, तो वो केतु पे जाएगा। क्योंकि राहु केतु दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर मून को सेंटर मान लें और राइट हैंड पे हम राहु को रखें, तो उसके लेफ्ट हैंड पे मून के केतु आएगा, और एक एक्सिस बना दें तो ये 180 डिग्री का एक्सिस आ जाएगा, दोनों अपोजिट। और यू बिलीव के पूरी लाइफ इन्हीं दो प्लैनेट जो शेडो प्लैनेट है,
इनके दरमियान गुजर जाती है पूरी लाइफ। तो अगर आपने मून को बैलेंस करना है, अपनी सोच को बैलेंस करना है, तो आपने राहु केतु को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इसी से कनेक्ट है, मून से, या मून इन दोनों से कनेक्टेड है। तो राहु आपको एंजाइटी, टेंशन इसलिए देता है कि वो एक जगह पे लग गई है आपकी सोच और वो काम नहीं हो रहा आपका, वो रीजन ये है। और बेसब्र है, जल्दी करेगा। अब आप अगर ये मालूम कर लें कि मेरा राहु मेरे बर्थ चार्ट में किस हाउस में पोजीशन है उसकी, किस प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, किस प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा है, और उस बर्थ चार्ट में राहु का जो लॉर्डशिप है कैरेस, वो किस हाउस में आ रही है, इन सब को जब एनालाइज करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मेरी लाइफ के अंदर इन जगहों पे इस तरीके से मुझे जो मेरी एक अनकंट्रोल्ड डिजायर है वो लगी रहती है। अच्छा, ये दिखता नहीं है ये प्लैनेट। अब वेनस है ना, तो आप लग्जरी या ब्रांड की कोई भी चीज़ या रुपया पैसा, तो आप उसको, यानी कि टेंजिबल है वो। राहु का जितना भी डोमेन है वो इंटेंजिबल है, आप उसको छू के नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते। अब राहु एंजाइटी देता है, मैं कह रहा हूं कि बहुत बिग सक्सेस देता है उस डोमेन में। देखो, आपने शेर को पालना है और आपने उसको गॉड काव उसके साथ पाल लिया, तो वो एंजाइटी में आ जाएगा। इसको बहुत बड़ी सोच के साथ लेके चल सकते हैं आप। राहु का सिर्फ एक ही बेहतरीन तरीके से जो आपको उसका बैलेंस कर सकते हो कि जिस भी हाउस में राहु मौजूद है उस हाउस से रिलेटेड कुछ बिग विजन बनाओ। रिस्क लेने को कह रहा है राहु, जहां पर है वहां कह रहा है रिस्क लो वहां पर। आपने सुना होगा कि जो डर गया वो मर गया। तो राहु को तोड़ेंगे आप डर हटा के, आपको अपने अंदर से फेयर हटाना पड़ेगा। जैसे ही फेयर हटाएंगे, आप क्या हटा रहे हैं? राहु को। आप किसके डोमेन में जा रहे हैं? आप केतु के। आप एक चीज से हट रहे हैं ना, डिटैच हो रहे हैं ना वहां से, तो डिटैच होकर जाएंगे कहां पे? दूसरे किनारे पे केतु बैठा हुआ है। तो राहु की रेमेडी केतु से ही होगी और केतु की रेमेडी वो राहु से होगी। इसको ऐसे भी समझ लो, ऑपरेशन। क्योंकि राहु को कहीं ना कहीं कैंसर का सिग्निफिकेशन भी, एक्सपेंशन है ना, फैलावा बड़ा। अगर राहु जुपिटर कोई कनेक्ट हो जाए, और कुछ मेडिकली एस्ट्रोलॉजी में हमने बताया भी है, उसको अगर देखें 6 से या 8 से अगर कोई कैंसर और दशा आ जाए, तो फिर ये समझ लो कि चीज़ों को बढ़ा देगा, डिजीज़ को भी बढ़ा देगा, अच्छी तरीके से बढ़ा देगा। कोई ऑर्गन्स के अंदर कोई किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ला के दे सकता है। तो वहाँ केतु से काम करने का, सर्जरी से। इसकी सोच हटाओ यार, ये सोच यहाँ लग गई है, तो केतु से ही काम होगा, क्योंकि वो तो एम्पलीफाई करेगा। राहु तुम्हारी सोच को एम्पलीफाई कर देता है। बड़ा वो जो फियर सुना है ना तुमने अक्सर, लोगों को अंधेरे में डर लगना, अकेले में डर लगना, और इस तरह भी होता है कि यार मुझे ऐसा लगता है कोई साया है, घर में कोई मौजूद है, किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है, लेकिन है नहीं, नज़र नहीं आ रहा, मैंने ऐसा देखा। तो वो राहु है सारा ही। तो आमतौर पर लोगों को जिन और जन्नात जैसे वाक़यात या मामला किसी एक को होते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं राहु का इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि वो अनडिफाइंड है ना। आप गाड़ी को लेके रोड पे जा रहे हैं, तो सामने आपको रोड पे पानी नज़र आ रहा है, आपको ऐसा लगता है कि पानी, वो पानी कहाँ होता है? बिल्कुल लुक लाइक अ
लेकिन आप जैसे ही करीब जाते तो पानी होता ही नहीं है। तो ये है सही एग्जाम्पल राहु की। ऐसा बिल्कुल ऐसे सामने रख देगा ला के पिक्चर, तो क्या करेंगे आप, डरेंगे उससे। और जब जाएंगे एकदम से कोई ऐसी चीज होगी नहीं। तो अगर इसको लाइफ में देखोगे तो आपने इसी तरीके से आपको नजर आएंगे, लेकिन साथ सेल्फ के अंदर देखोगे तो आपको जिद नजर आएगी, सोच आ गई क्या ये काम करना है मैंने, किसी बेड हाउस 6 हाउस में चला जाए, अब मैं रिवेंज लेके दिखाऊंगा इसे। उसकी सोच वहां अटकी हुई है। हाँ, रिवेंज लेने के लिए सारे रूल्स को ब्रेक कर देगा। जंग में क्या करता है, कोई रूल देखता है? जंग के भी कुछ रूल्स हैं, अगर उन रूल्स को फॉलो कर रहे तो फिर राहु कहाँ से हुआ? वो जंग हुई नहीं फिर तो। और यही 5th हाउस में आ जाए, मोहब्बत के घर में, दोनों फील्डें हैं, क्या वहां देगा मोहब्बत उसको? नहीं देगा, नहीं देगा। चलते चलते एकदम से टर्न कर देना। आपको तो नजर आ रहा है ना कि मुझे ये चीज वहां मिल जाएगी, लेकिन वहां राहु बैठा हुआ उस हाउस पे, वो उस हाउस से चीज आपको नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो हम सिंपली ये बात कहते हैं कि जहां राहु है उससे रिलेटेड चीजों को नहीं मांगो, नहीं भागो, वो मिलेगी नहीं। अगर करना है तो ये देखना पड़ेगा कि उसका साइन कौन सा है, उसके साथ प्लैनेट कौन सा है, डिनाइन में कंडीशन कैसी है, प्रॉमिस कहाँ हो रहा है, तो उसको यूटिलाइज। अब क्या किया लोगों ने, पहले राहु पे इतना काम नहीं हुआ, जो आजकल कहते हैं ना राहु काल चल रही है, कलयुग चल रहा है, इस टाइप की बातें करते हैं। तो वो ये है कि इस वक्त सारा आपका राहु को यूटिलाइज किया जा रहा है पॉजिटिवली। अगर राहु इतना ही बड़ा प्लैनेट है तो ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में हटा दें, सारा ऑनलाइन राहु है। अब तो पेमेंट भी आपकी ट्रांसफर ऑनलाइन के जरिए हो रही है। इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, पहले तो पोस्टमैन आता जाता था, है ना। पहले तो आपके लेटर्स मैनुअली राइटिंग में करके फिर आप पोस्ट ऑफिस में और इस तरीके से करते थे। अब तो आपने कुछ नहीं, अभी एआई क्या है, आपका राहु है। तो इंसान अशरफुल मखलूकात है, इसने इस राहु को भी कंट्रोल कर लिया है ऑनलाइन एक्टिविटी के जरिए, क्योंकि ये बहुत बिग हेमिस्फीयर, बिग आपको पिक्चर देगा, और आप पिक्चर छोटी कर रहे हैं इसके लिए। शेर को शेर के अंदाज से पाले ना, तो उसमें रिस्क भी लेना पड़ेगा आपको। तो राहु जिद है, अच्छी बात, किसी चीज की जिद रखो लाइफ में, तभी तो वो चीज मिलेगी, उस चीज तक जा सकोगे आप। आपने जिद ही नहीं बनाई, कैसे लोगे? जिद है कि मुझे कैरियर में बड़ा ऊपर जाना है, ये अंदर कहीं जिद तो होती है। तो जिद एक अच्छी चीज है, बुरी नहीं है। जिद्दी हो जाना बुरा है। क्या भी चाहिए, फर्क है थोड़ा सा यहाँ। जिद राहु का पॉजिटिव है एट्रीब्यूट, और जिद्दी राहु का नेगेटिव एट्रीब्यूट है। अनकंट्रोल, जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे आप, वो नेगेटिव है। आप अगर किसी भी मामले में अनकंट्रोल डिजायर रख रहे हैं तो आप राहु को नेगेटिवली वर्क में आपने लगा दिया, काम में उसको। इस वीडियो के जरिए राहु को अच्छी तरह समझ लो। ये फिलॉसफी बता रहा हूं मैं आपको प्लैनेट्स की, राहु की। इसको समझ लोगे तो तुम्हें बर्थ चार्ट में देखना लगाना बहुत इजी हो जाएगा। जुपिटर एक्सपेंशन दे देगा, ग्रोथ दे देगा, उसको मल्टीप्लाई राहु करवा देता है। मुझे बहुत पैसा कमाना है, क्या करूंगा उसके लिए?
उसके लिए सोच बड़ी रखनी पड़ेगी। बस से बड़ी सोच रखने से हो जाएगा। समझे? उसके लिए काम करना पड़ेगा उस सोच पे। और तो बाउंड्री से बाहर जाके रूल ब्रेक करोगे, बिल्कुल हो सकता है कहीं किसी का अनएथिकल भी यूज़ कर लो, बिल्कुल दोनों रास्ते हैं। सेल्फिश बना देगा आपको कहीं, तो मालूम ही नहीं चलता किस तरह राहु के डोमेन में आके आदमी स्लिप हो जाता है, क्योंकि याद रखना अनकंट्रोल है। एक दूसरे तो की इसीलिए राहु को कहा गया कि थोड़ा सा ये कुछ नहीं देता, मुसीबत या परेशानी या एंजाइटी आप खुद लेते हो। तो राहु जहाँ भी है उस हाउस से रिलेट आपने नेगेटिव कुछ नहीं करना, नेगेटिव कुछ नहीं करना। सेकेंड हाउस में है झूठ बोलना, स्पीच क्या है, पैसे के लिए झूठ बोलना, पैसा अनएथिकल तरीके से ले रहे हैं, कुछ भी करेंगे अनएथिकल के साथ, आप अनएथिकल तरीका कुछ भी इस्तेमाल करेंगे, वो हर का अलग अलग सोर्स है, उसको क्या मिलेगी। भाई ये जो झूठ है ये क्या है, प्लानट में अगर झूठ देखेंगे तो मून के साथ ही तो कनेक्ट रहो। तो आपने हेले बहाने बनाना, यार ऐसा कर देते हैं वैसा कर देते हैं, ठीक है देखी जाएगी बाद में, यार अभी तो घुमा दो, मैंने कोई और पिक्चर रख दिया आपने लाके किसी के सामने, यार ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आप ऐसे कर लो ये, और ऐसा कुछ भी नहीं था, उसके सामने पिक्चर कुछ और दिखाई, सिनारियो ओरिजिनल था कुछ और। तो आपने राहु को तो नेगेटिव यूज किया है। दिखा कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, अपने साथ भी या आपके साथ जुड़े हुए जो भी लोग हैं लाइफ के किसी भी डोमेन के अंदर। शो मैं जैसे क्या है, आप जब खड़े होते हैं या आप जब होते हैं तो आपका साया कितना बड़ा होता है, आपका कद तो छोटा है और दिखा इतनी बड़ी रहे, बात तो बहुत बड़ी कर रहे हैं आप, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी डींगे दिखाना, जितना ओरिजिनल है, जितना ओरिजिनल है उससे मल्टीप्लाई डबल कर देना, वो राहु है। और जितना है उसको बिल्कुल और -0 कर देना, वो केतु है। केतु नजर नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, और राहु हमेशा नजर आएगा, हमेशा। अब आप बताएं इसको राहु को नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव लेंगे, यूज के ऊपर लेंगे ना, कि इसको इस्तेमाल कैसे किया है आपने, कैसे यूज करेंगे इसको। डिजिट, जो भी डिजिट है 1 से लेके 9 तक, ये राहु है, कैलकुलेटर राहु है, डिजिटल करेंसी भी राहु है। अब ऑनलाइन में सारा डिजिट तो है, डेटा सारा डेटा है, तो वो जो डेटा है आपको दे रहे हैं कितने केबी डेटा, एमबी डेटा, इंटरनेट, तो जो डेटा है वो राहु है, यानी कि कैलकुलेटेड पार्ट, ये राहु का डोमेन है। अब एक डोमेन तो कैलकुलेटेड है और एक कह रहा है कि लिमिट द बियॉन्ड, बाउंड्री से भी ऊपर, इसमें उसमें क्या फर्क बैलेंस करना है। फर्क यह है कि आपने डिजिट कैलकुलेटेड, यानी कि आपको फैक्ट्स एंड फिगर बताएगा राहु, केतु के पास फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है, फैक्ट्स एंड फिगर तो राहु के पास है। अब फैक्ट और फिगर को कुछ और तरीके से सामने रख देना, ये भी राहु है, यार इसने फैक्ट्स एंड फिगर गलत बताया मुझे, तो इसका मतलब झूठ हाँ, वही झूठ आ गया, आ गया राहु, क्लियर पिक्चर नहीं रखना था। आ गया राहु।
और जो फैक्शन फिगर के साथ काम कर रहे हैं और बड़े हाई लार्ज स्केल पे है, तो राहु का पॉजिटिव है, यानी कि आपको जिंदगी में वो कहते हैं ना कि मैरेविलस सक्सेस जो देगा, शानदार कामयाबी, रातों रात, वो राहु। अब रातों रात का मतलब रातों रात भी है, वाकई जो 8-10 घंटे की रात है उसके अंदर अंदर फैसले करा देगा। और ऐसा भी है कि साल 2 साल 3 साल पहले हम इससे मिले थे, ये क्या तो अब क्या है, वो भी रातों रात ही हुआ। लेकिन इतनी हाइप पे जाने के बाद ये पॉजिटिव है राहु का। इसका नेगेटिव भी है कि रातों रात सुबह उठे स्टॉक नीचे, खत्म, सब खत्म। ये इसका नेगेटिव है। ये इसका नेगेटिव है। तो मैं समझता हूँ 50% लोग राहु केतु के उसमें ही इन्फ्लुएंस में रहते हैं। अब देखो ना, राहु मून के साथ कंजंक्ट कर जाए तो किस में मुश्किल आ गई, एंजाइटी किस में आ गई, सोच में आ गई। सोच में आ गई। अब उसके अंदर सोच में एक एंजाइटी चलती जाएगी, एक डर रहेगा, एक फेयर रहेगा, उसको एक अनसिक्योरिटी सी लगेगी, तहफ्फुज़ फील नहीं करेगा अपनी सोच के अंदर, रॉन्ग सोच सकता है, मतलब हर चीज को गलत सोचेगा। कितना ये हर बात को गलत ले जाता है। अपनी सोच ठीक करो, मून राहु। हो सकता है सामने वाला ऐसा ना हो, शक में डालता है राहु। अब उसकी थिंकिंग, उसकी सोच क्या हो गई, डाउट, शकी, शकी बना देगा कहीं ना कहीं। फर्स्ट हाउस में तो शकी होगा, ट्रस्ट नहीं करेगा किसी को। अब फर्स्ट हाउस में हो या फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड बना हुआ, बात है। वो ठीक है, बाहर आपको नहीं लगेगा, देख पा रहे होंगे आप, या कस्पल सब लॉर्ड का एनएल भी आ जाए तो ये भी देखना पड़ेगा। फर्स्ट हाउस में है तो सब उसका कहाँ बैठा है, उस हाउस का लॉर्ड। और फिर खुद राहु उस बर्थ चार्ट में किस हाउस का लॉर्ड है, लॉर्ड से ज्यादा किससे रिलेट, वो उसके अंदर एंजाइटी रहेगी। कुछ लोग अच्छी सेहत रखते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं कि यार पता नहीं क्या है, आए दिन देखा है, पैसा होता है लेकिन फिर भी कहते हैं। हम्म, एक अनसर्टन, जो उनको भी नहीं मालूम, वो फेयर उनके पास होता है, किसी को वेल्थ से, किसी को एजुकेशन से, किसी को औलाद से रिलेट, किसी को हेल्थ से रिलेट, वरना ओवरऑल आपको सब सही नजर आ रहा होता है। तो मुख्तलिफ डोमेन में होगा अनसर्टन, यानी कि अनजाना सा। हाँ, और होगा कभी भी नहीं। याद रखना, राहु का वो डोमेन कभी भी नहीं लाके देगा वो चीज़। उसने अगर लाके देना था तो जो पानी दिखा रहा था वहाँ पानी मौजूद होता। तो जितने लोग जिनका शिकार हैं उनको आ जाता है जिनके कभी, उनको लगता है बस, आवाज़ भी मोटी हो जाएगी, भारी हो जाएगी, पैर भी लगेंगे भारी भारी, मतलब बिल्कुल रियल पिक्चर, बट वो रियल है ही नहीं। ये जो वीडियो बन रही है या जो पिक्चर है वो तो रियल नहीं है ना बंदे की। अब आपकी पिक्चर हो तो आप क्या कहेंगे, ये आपकी पिक्चर है, आप नहीं है, ये मेरी वीडियो है, मैं नहीं हूं। तो ये रहा हुआ कैमरा एंड फोटोग्राफी रहा हुआ। फिल्म में जितने भी, अब एक्टिंग क्या करते हैं वो लोग, होते कुछ है दिखाते कुछ है। वो बाप बना हुआ है, हालांकि उसकी शादी भी नहीं हुई है, फिल्म में बाप बना हुआ है, वो मर गया लेकिन जिंदा है। डॉक्टर बना हुआ है लेकिन डॉक्टर नहीं है, और सब देख भी रोते बड़े मजे से हम, और उनको देख के इतने इमोशनल हो जाते हैं कि रो भी रहे होते हैं। हमें पता है ओरिजिनल कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन हमारे सेंट मून को टच कर दिया उसने। इमोशंस है ना मून,
सेंटिमेंट से वहाँ टच हो गया जाके, इतना आप उसके अटैच हो गए, हाँ, और भी होते डीप अटैचमेंट हो गई ना आपकी, वो आपके आंखों में भी आंसू आ गए, या आपने एकदम से सोचा यार, एकदम से मूवी फिल्म बंद हुई, आपने बोला यार क्या, चाय ठंडी हो गई, क्या हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं था, एक ह्योला सा था एक। तो ये राहु है, पूरी दुनिया राहु के चक्कर में ही चल रही है। तरक्की है वैसे, जब इस वक्त जितनी भी तरक्की लोग देख रहे हैं ना, सहरा को डिजिटलाइज सिटी बना दिया गया, जहाँ रेत थी वो राहु है। लेकिन एंड क्या है इसका? नथिंग, सब कुछ छोड़ के जाना। तो लेके कहाँ जाओगे? कहीं नहीं, कहाँ जाना? कहाँ जाओगे? तो आप भागे जा रहे हैं, एक बिल्डिंग, दूसरी, तीसरी बिल्डिंग, ये लग्जरी, उसके बाद ये वेनस राहु मिल जाए तो वो कितनी उसकी डिज़ायर और लग्जरी को अपलिफ्ट करेगा। अनकंट्रोल डिज़ायर के साथ वेनस के साथ लग जाए, पैसा जितना कमाएगा काम है उसके लिए, भूख ही खत्म नहीं होगी। अब उसमें लालच भी कहीं आएगी, उसके पास जितना है वहाँ नजर ही नहीं जा रही उसकी, वो सामने वाले को देख रहा है उसके पास इतना कितना, मैं भी ये करूँगा। अब उसके लिए वो मतलब आंखें पे पर्दा आ जाता है, और आप उसमें भाग रहे होते हैं, और फिर आखिर में राहु ने गिरा दिया, तो फिर उठते उठते सालों लग जाते हैं। लेकिन केतु की मार से आप नहीं उठ सकते। राहु तुम्हारा खुद, तुम्हारी जात से बाहर की चीजें हैं, केतु तुम्हारी जात के अंदर की चीजें हैं। आपको अगर कहीं पे देखो, रूहानियत भी उसने हमें दी है ना, रूह दी है, सोल दिया है, सन है, कहीं ना कहीं सबके अंदर ही रूहानियत है, हम उसमें लगते हैं तो हमें उस वक्त ये थोड़ी होता है कि कोई डिजायर थोड़ी होती है हमारी। मेटेरियलिस्टिक डिजायर राहु है ना, फिर मेटेरियलिस्टिक डिजायर तो नहीं होगी। मैं ना अपने अंदर की सुनूंगा, ना अपने अंदर को पहचानूंगा, ना अपनी सोल को पहचानूंगा। तो दुनिया में दो टाइप्स के लोग नजर आएंगे, एक बोलेंगे यार सब कुछ यही है, एक कहेंगे ये कुछ नहीं है, सब कुछ यही। ना 100% बात ये सही है, ना 100% बात ये सही है। लाइफ मिली है, काम करना है, तो राहु को भी यूज करना है, केतु नहीं बन जाना। अब तुम्हें यह देखना है कि कैंची तुमने हाथ में पकड़ नहीं करना, उसका इस्तेमाल सही रखना। अगर छुरी या कैंची हाथ में है तो क्या करते हो? बहुत एहतियात करनी पड़ती है। मतलब तो उससे कोई के गर्दनें उतारते हो, लोगों की कत्ल करते हो, क्या करते हो? उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करते हो ना। तो इसी तरीके से आपको यह मालूम होना चाहिए मुझे अपना राहु कब कहाँ यूज करना है और कितने पॉजिटिवली तरीके से यूज करना है, और अपना केतु कहाँ पे। मैंने अभी केतु पे नहीं बात कर रहा, मैं नेक्स्ट वीडियो में केतु के बारे में बताऊंगा, अभी राहु को समझ लो। अनकंट्रोल्ड डिजायर खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है, बहुत कुछ करवा देगी आपसे, आप मानेंगे नहीं। कब मानेंगे? जब वो करवा देगी, बाद में रियलाइज होगा। कौन करवाएगा राहु को रियलाइज? केतु। केतु कर पाएगा। सर यहाँ पर आपकी एक बात, ये जो भी आप बोल रहे थे कि कंट्रोल और अनकंट्रोल, तो ये अनकंट्रोल में जिद्दीपना आ जाता है। जिद्दीपना आएगा ना, वो नहीं समझ रहा ना वो। भाई अब बहुत बड़ा आपको अगर एम्बिशंस देखना है तो वेरी हाई लेवल के एम्बिशंस, मकासद, बड़े बड़े मकसद रखे हैं, वो राहु अच्छा है, रखो उसको। अब उसको पूरा करने के लिए आप ये तो देख रहे हैं आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसके स्ट्रेंथ से ऊपर आप बहुत कुछ कर रहे हैं, किसी को फंसा रहे हैं, किसी को जालसाजी कर रहे हैं। हाँ, वह तो मुख्तलिफ तरीके से। तो वो आपने जहां नेगेटिव यूज, बस मकसद आपने अनएथिकल नहीं होना है। अनएथिकल देखो एक छोटा सा लफ्ज, इसके अंदर बहुत सारे वर्ड है। झूठ, काम निकालने के लिए इल्जाम लगा दिया,
कहीं मैं ऐसा इल्ज़ाम लगा दूं जिससे मैं निकल गया, सामने वाला फंस गया, मेरा काम निकल गया, तो झूठी हुआ ना वो इल्ज़ाम भी। मैं आपको कुछ और पिक्चर दे रहा हूँ, आप उस ग्रीन गार्डन दिखा दिया मैंने आपको, आप उसी गार्डन में बैठे हुए और मैंने अपना गार्डन बना लिया है, ये भी गलत है, आपको मालूम ही नहीं चला। तो अनकंट्रोल का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ है कि जो तुम्हारे दायरे इख्तियार से बाहर चली जाए और सोच के अंदर होगा। भाई सोच ही तो आगे बैठ गई ना, जो आपको भगाई जा रही है, भगाई जा रही है, दौड़ लगा रही है, आप दौड़े जा रहे हो, उसके लिए आप कुछ भी नहीं देख रहे। और कुछ लोग देखो बड़े सुकून से बैठे हैं, अपने जो भी उनके कस्टम है उसके साथ जुड़े हुए हैं। रूल रेगुलेशन केतु में नजर आएगा, राहु में रूल रेगुलेशन नहीं है। रूल रेगुलेशन राहु का काम नहीं है, कानून पे चलना, लेकिन इसको कानून पे अगर चला दिया जाए तो ये बहुत बेहतरीन सक्सेस दे देगा। राहु के डोमेन में भी आके अगर आपने लॉ बना दिया तो लॉ बना लेना केतु है कि नहीं जी हम यहां से नहीं हिल सकते। क्यों नहीं हिल सकते? क्योंकि अब दरख्त नहीं हिल सकता, क्योंकि जड़ों में है, नहीं हिल सकता कुछ भी नहीं। आप इधर जितना कर सकते हैं ब्रांचों में, शाखों में करें जो करना है, इसको नहीं छूना भाई नीचे कभी भी। जितना ऊंचा उड़ना उड़ो, एक रूल तो बना लो। तुमने अभी ये खानदान पकड़ा, ये खानदान छोड़ा, दूसरा खानदान पकड़ लिया, दूसरा खानदान छोड़ा, तीसरा पकड़ लिया, वो कहते ना कि कम से कम तू मेरा नहीं बनता तो कोई बात नहीं, अपना तो बन। तो जो अपना बनना है वो केतु है। जब तुम्हें अपनापन ये पता चल जाएगा, क्योंकि राहु का पता केतु ही देगा। भाई दिनों रात ले लो ना, तुम रात को कैसे पहचानोगे? जब दिन निकलेगा, और जब दिन निकलेगा तब रात को पहचानोगे रात क्या चीज होती है। तो दोनों एक दूसरे को पहचान करा रहे हैं ना। अब राहु में सेंस है, केतु में सेंस नहीं है, डार्कनेस है। राहु में सेंस है ना, डिजायर है। मैं कहता हूं केतु भी डिजायर है, लेकिन कौन सी वाली? तुम्हारे अंदर की भी तो डिजायर है कोई। तुमने आंखों से देखा, कोई चीज पसंद आई, अच्छी लगी, एक अंदर क्या पैदा हुई तुम्हारे? या तो देखने की डिजायर पैदा हुई और देख के उसको लेने की डिजायर पैदा हुई, एक अट्रैक्शन आई। तुमने कानों से सुना, तुम्हें अच्छा लगा। भाई अपनी तारीफ सुन रहे हो, कितना अच्छा लगता है? सबसे अच्छा लगता है तारीफ सुनना। आप जरा करें तो सही तारीफ, तो आपको लगेगा कि यार जरा बुराई करें। अरे बुराई छोड़ दे, सच बता दे, किसी भी इंसान को उसका सच बता दे, तो सच को बुराई समझ लेगा। और किसी की बुराई को जरा अच्छा ही बता दे, अरे ये बुराई थोड़ी हजरत आपकी, क्या बात है आपकी। हाँ ये राहु है, चापलूसी। हाँ खुशामद, चापलूसी। अब वो आदत हो गई इसको अच्छा सुनने की, क्या होगा मालूम नहीं। अब ये अच्छा सुनना उसके लिए अनकंट्रोल डिजायर हो गया, वो चाहेगा कि मैं ऐसा करूं काम कुछ, उसका इंटेंट खराब हो गया, केतु खराब हो गया। मैं इसलिए करता हूं कि लोग मेरे बारे में अच्छा बोले मुझे और मैं वो सुनूं, मुझे अच्छा लगता है, तो मेरा केतु खराब। मेरी नीयत क्या होनी चाहिए कि मैं इसलिए अच्छा करता हूं कि तुम्हारा अच्छा हो जाए। मैं इसलिए को अच्छा करता हूं कि तुम्हारा अच्छा हो जाए, इसलिए अच्छा नहीं करता कि अब इनके दरमियान में तुम्हें तो बहुत ही बारीक बीनी से मुशाहदा करने का काम है राहु केतु को, और राहु केतु के दरमियान के डिफरेंस को। केतु ही स्पिरिचुअल नहीं है, राहु भी तुम्हें स्पिरिचुअल बना सकता है, लेकिन थोड़ा सा आंसर तुम्हें केतु का डालना पड़ेगा।
इसके बगैर राहु कंट्रोल नहीं होगा। क्यों? एग्जाम्पल देता हूँ। तुम्हें कोई चीज़ चाहिए, अब डिज़ायर है, ठीक है, उसका कोई ना कोई तो एक चार्ट बनाओगे, कैसे लेना है, क्या करना है, उसके लिए क्या क्या काम करना है, कुछ तो करोगे। उसके लिए रॉन्ग और राइट बता लोगे, इसके बनाने का एक तरीका, रॉन्ग तरीका ये है और राइट तरीका ये है, मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, तो उसको रॉन्ग सारे हटा देना और राइट पे चलना। अब वो तुम्हें डिज़ायर तो नहीं जा रही ना, वो तो चल रही है अंदर, भाग रहे हो आप, आपने देखा पूरी नहीं हो पा रही, वही छोड़ देना या रोक देना या रुक जाना, कुछ दूसरा मेथड निकाल लेना, कुछ तीसरा मेथड निकाल लेना। तो जैसे ही रुकोगे, थोड़ा सा छोड़ोगे, पॉज करोगे, वहां केतु के लिए आओगे। छोड़ के हटना नहीं है। जो भी काम शुरू करते हैं क्या वो उसी वक्त हो जाता है? सैटर्न को लाओगे ना, राहु की तरह एम्बिशंस रखा, सैटर्न से काम करवाया, तभी तो करोगे। तो तुम सैटर्न की जगह भी राहु को ले आओ, तो सैटर्न की जगह भी राहु से काम ले लो, और सैटर्न कह रहा है पेशेंस। तो तुम्हें सिर्फ राहु को समझ के काम नहीं करना है अपने बर्थ चार्ट में, सैटर्न को भी आप यूज करोगे। राहु की बड़ी सोच, बड़ी सोच, बड़ी सोच, आजकल मोटिवेशन आपने वीडियो देखी है, सोच बड़ी रखे हैं, सोच बड़ी रखे हैं, ख्याली पुलाव में चले जाए, 1000 लोग सोच रहे हैं, निकला इसमें से 1 2 3 गिनती की, उन्होंने सोच के साथ साथ वर्कआउट किया। सैटर्न को यूज किए बगैर राहु नथिंग। जितनी तेजी से चले भी गए, अगर अचानक दौलत धन मिल भी गया, वो लॉटरी खुल भी गई, तो उसको संभालोगे कैसे? वो तो दशा आ गई, अच्छी तो चल रही, उसके बाद क्या करोगे? उठाओगे सारा धन, दोगे औलाद को, तुम यहां से रुखसत हो जाओगे, वो क्या करेगी? नस्लों में कैसे क्या चीज डालोगे, वो केतु का काम है, राहु का काम है ही नहीं। देखा होगा आपने, कोई एक नस्ल देखी कितनी वेल्थी है, जो कितनी हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड निकली, और एक ऐसी निकली कि बिल्कुल ही, या ऐसा भी हुआ है, रिवर्स कर लो, जो अच्छे थे टॉप में वो एकदम डाउन है, जो डाउन थे एकदम से टॉप। लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ नस्लों से देखते आ रहे हो कि यार ये मेंटेन किया मैंने अपने आप को, ऐसा नहीं कि तरक्की से नीचे आ गए, प्रोग्रेस भी करते जा रहे हैं, अटेम्प्ट भी करते जा रहे हैं, और अपनी कस्टम को नहीं छोड़ रहे, तो वो बेस्ट यूटिलाइज कर रहे हैं, केतु का भी और राहु का भी। तो राहु सेंसेस है, देखा, सुना, स्मेल, माउथ, टेस्ट, है ना, फील, टच, ये सेंसेस है, 5 सेंसेस राहु है। और ये अगर सारे सेंसेस बंद कर दिए जाएं, तो तुम्हारी क्या चीज़ एक्टिव हो जाएगी? इंट्यूशन एक्टिव हो जाएगा। इंट्यूशन कहते हैं कि आप अब फील कर रहे हैं, यार मुझे ऐसा लग रहा है मैं देख नहीं पा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कमरे में गर्मी है, कुछ इन्वायरमेंट गर्म लग रहा है, मैं यहाँ से निकला कहीं और गया, हाँ कुछ ठंडा इन्वायरमेंट आ गया, कुछ हवा चल रही है, अब मैं फील से, ये इंट्यूशन हो गया। केतु को राहु का कुछ नहीं मालूम, और राहु का केतु के बारे में कुछ नहीं पता। अब ये शाखें और ब्रांचें, ये क्या जाने केतु के बारे में, कुछ जान ही नहीं सकेंगे। और जो जड़ें हैं वो ब्रांच के बारे में क्या जानेंगे, वो कुछ नहीं जान सकेंगे, पहुंच नहीं सकेंगे वहां तक वो, है ना। तो राहु जहां भी मौजूद होगा, तो तुमने उस हाउस से रिलेट कुछ गलत नहीं होने देना है। सेकंड हाउस में तो झूठ नहीं बोलना, लेकिन जो सेकंड हाउस में होगा और नेगेटिव होगा तो वो झूठ बहुत बोलता है, झूठ बहुत बोलेगा, बड़ी बड़ी डींगे हारना। उसको फूड भी ऐसा पसंद होगा जो बिल्कुल ज़माने से हट कर हो, यानी कि ज़माने से हट के चलने वाला, जो मुंह से एकदम से अल्फाज निकले वाव, ये है राहु। कुछ हट के करना, कुछ अलग से करना। जैसे कि शादी किसी की हुई, आपने सुना होगा, देखा होगा कि कस्टम से बाहर हुई, मसलक से बाहर हुई, हमारे ज़ात के नहीं थे, हमारे मज़हब के नहीं थे, तो वो ऐसे रिलेशन राहु में आते हैं।
ऐसी स्टडी जिनका, जैसे एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी स्टडी है, पाकिस्तान में एस्ट्रोलॉजी राहु है, क्योंकि आप पूछें यार क्या पढ़ता है बच्चा, क्या एडमिशन, भैया एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये भी कुछ सीखने वाला है। अब उसको बोले डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर आईटी के अंदर है, हाँ ठीक है, ऐसा कि जो हट करो तो बिल्कुल हट करो, वो राहु है। एलन मार्क्स ने ये तो किया ना, उसने बोला रॉकेट ऐसे जाना चाहिए, वापस भी वैसे ही आना चाहिए, हट के। उन्होंने बोला क्या कर दिया आपने, कैसे हो गया, पॉजिटिवली बनाया ना उसने, जिद थी, 2-4 अटेम्प्ट में हो गया होगा, जिद नहीं रखता इस बात की तो नहीं कर पाता ना। फिर अगर ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है राहु, किसी भी, कैसे पता मालूम चलेगा, देखना राहु के साथ प्लैनेट कौन बैठा हुआ है। मरकरी है तो मरकरी के डोमेन के साथ वो प्रॉब्लम कर रहा होगा, आपकी एजुकेशन को ब्रेक करवा रहा होगा। अभी कुछ कर रहे हैं फिर छोड़ दिया, फिर कुछ कर रहे हैं फिर कुछ पढ़ा, कुछ छोड़ दिया, कुछ पढ़ा, बिजनेस को लेके वो ब्रेक कर रहा होगा। अगर टाइम में भी आ जाए, हाँ ट्राइन में आ जाए, कंजंक्शन में आ जाए, एस्पेक्ट में आ जाए, वो आपको लगेगा मल्टी बिजनेस, अभी किया छोड़ा लॉस, किया छोड़ा लॉस। सैटर्न के साथ आ जाए तो वो कुछ गलत करेगा कामों के अंदर, नेगेटिव करेगा अपने कामों को लेके, काम के अंदर बहुत तब्दीली आएगी। तब्दीली से मुराद के मकसद, अगर सैटर्न राहु है और उसका काम बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत बड़े लेवल पे काम है, तो उसका मतलब राहु पॉजिटिव यूज कर रहा है। और सैटर्न राहु है और वो काम अच्छा नहीं कर रहा है, आप उसको देख लो बिजनेस में सही नहीं है वो, तो कहीं ना कोई अनएथिकल यूज किया है उसने राहु। और अगर नहीं भी किया है अनएथिकल, तो उसको कह दो कि तुम फिर अपने मुल्क में नहीं, किसी दूसरी जगह पे या कहीं अपने बर्थ प्लेस से दूर जाके काम करो। और काम भी वो होना चाहिए जो थोड़ा हट कर, काम में ऑनलाइन एक्टिविटी ले आओ, फॉरेन से कनेक्ट हो जाओ, काम भी थोड़ा नोवेल किस्म का हो, प्रोफेशनलाइज करेगा। एम्प्लॉइयों के साथ सर्वेंट है सैटर्न, उनके साथ बेईमानी नहीं करनी, काम में बेईमानी राहु और सैटर्न, काम में बेईमानी कर रहे हो इसलिए काम नहीं बढ़ा, उस डोमेन में जो भी आ जाए। मरकरी राहु बेईमानी नहीं करनी मरकरी के साथ। मून राहु, किसी के बारे में मैं सोच रहा हूँ, आपके बारे में, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना, बेईमानी है भाई सोच। मून राहु में वालदा भी जिद्दी हो सकती है। अब अनएथिकल चीजें कहाँ आ गई, उसकी सोच में आ गई। या तो विजन को बड़ा कर ले, सोच को बहुत बिग कर ले, या जो सोच आ रही है उसको, उससे दूर हो जाए, सोचना छोड़। हाँ ओके फाइन। तो मकसद ये जो हम हटाएंगे तो वो केतु का तो इस्तेमाल करना आ गया ना, मैं वो तो एक बेसिक आपको शुरू में दे दिया मैंने आपको, जैसे हटाएंगे, क्योंकि केतु के अलावा कोई डील नहीं कर सकता राहु को, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन हर आदमी के बर्थ चार्ट में ये राहु केतु, ये दोनों ऐसे हैं कि फुटबॉल बना के रख देते हैं। और है मून के डोमेन, देखो यहीं से इंसान भाई बहुत जिस चीज को हासिल करना चाह रहा था, फॉर एग्जाम्पल हर आदमी की अपनी अपनी ख्वाहिश है, किसी को गाड़ी चाहिए लेटेस्ट मॉडल की जो इस वक्त करंट है, और वो इससे पिछले 2 साल की अपने पास उसने गाड़ी रखी हुई है, वो उसके लिए वो जब तक उसके पास नहीं आएगी या नहीं ले सकेगा तब तक यार कैसे चल रहा होता, उफ, दिख ही नहीं रहा उसको कुछ, लेने के बाद अब उसको उस चीज का वो एहसास नहीं हो रहा कि मैंने इसके लिए कितने जतन किए थे। उसको थोड़ा सा हिलाओ तो बोलो यार याद है तुम इस चीज को लेने के लिए तुमने खाना पीना भी छोड़ दिया, तुम्हें अपना होश नहीं था कि हाँ यार, और अब वो चीज तुम्हारे पास है, अब तुम एंजॉय क्यों नहीं कर रहे हो? कुछ दिनों का एंजॉय है, उसके बाद तुम्हारे लिए अब तुम्हारी नजर कहीं और चलेगी, फिर कहीं और देख रहे हो, अनकंट्रोल हो गया ना, और पूरी लाइफ इसी में गुजार दी। सर पे जो कहते हैं ना वो घोड़ा जो बिल्कुल आओ बेलगाम, हाँ ये बेलगाम,
बेलगाम घोड़ा। यानी कि वो चीज़ आपने 10-10 में ले भी ली, उसके बाद फिर आपको आप ऐसे होगा जैसे कि मैं वही आदमी था जिसके लिए इतनी कोशिश करता था और लेने के लिए, आज मेरे पास मिल गई तो मैं ये कर रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि वही चीज़ आपको मुश्किल में डाल दे या आदत बनती जाए आपको। तो बर्थ चार्ट को जान लो, किस जगह से दूर रहना है, किस जगह से करीब रहना है, और जब ऐसी फीलिंग्स आए तो मुझे उस वक्त क्या करना है। लेकिन राहु को पॉजिटिवली यूज करो और बिग विजन के साथ यूज करो। देखो किसी ना किसी प्लैनेट के साथ मिलेगा आपको, सिंगल भी कहीं बैठा हुआ है तब भी किसी के ट्राइन में होगा, ट्राइन में नहीं होगा तो कम से कम वहां के उसका लॉर्ड के साथ होगा। और जब स्ट्रिंग बनाओगे तो फिर तो राहु आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। देखो किस प्लैनेट के साथ आ रहा है। मून राहु माँ के साथ अगर मदर है तो अनएथिकल नहीं करना है यार, क्योंकि टेंशन भी वहीं से आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। माँ जिद्दी भी होगी, टेंशन भी वही देगी, प्रॉब्लम में भी वही देगी, लेकिन वहां तुमने गलत नहीं किया। हाँ, अगर तुमने ये कर लिया तो राहु को तुमने पॉजिटिव यूज किया, नहीं तो दूर हो जाओ उससे थोड़ा, ताकि बदतमीजी पे नहीं आ सको ना। नहीं, अक्सर जगह बदतमीजी हो जाती है, कुछ गलत बातें मुंह से निकल जाती हैं, यानी कि आप रिस्पेक्ट खो देते हैं। कंट्रोल में नहीं है। सही है, वो करा सके, वहीं से आएगी, कराएगा वो। तो आप ये जब समझ गए कि यार मेरा मून राहु है तो मुझे क्या करना है, और मेरी मदर अगर है, और ये बंदा अगर मदर से दूर होगा जब भी, तो प्रॉस्पर कर जाएगा। तो ये सिर्फ छोटी छोटी चीजें जनरल बता रहा हूँ, राहु को समझ लो, क्योंकि बेसिक है ना, अगर ये समझ लोगे तो कोई भी प्लैनेट जोड़ेंगे उसके साथ आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। सर एक सवाल है मेरा, थोड़ा सा हो सकता है इससे हटकर भी हो, लेकिन ये जो मून इक्लिप्स है ये क्या है सर? ये भी राहु का? हाँ, ये राहु केतु की वजह से मून इक्लिप्स होता है ना। ये जो आपको सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण है, इसमें राहु केतु की इन्वॉल्वमेंट होती है तो ये ग्रहण होता है, क्योंकि साया है ना, शेडो, पर्दा, सन के और सूरज के, सन और मून के दरमियान कोई पर्दा आ जाए तो सूरज की रोशनी नहीं पड़ पा रही, आपके जो मून है और ज़मीन, इसके दरमियान में राहु केतु का शेडो आ गया तो वो नहीं पड़ पा। तो जो आपके ग्रहण है, चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण, मून एक्लिप्स और सन एक्लिप्स, ये राहु केतु की वजह से ही होते हैं। अब अंदाज़ा लगाओ उन्होंने क्या किया, प्रॉब्लम एक चीज़ कंटिन्यू चल रही थी, रोशनी इसकी आ रही है, बीच में ब्रेक डाल दी, अब नहीं आ रही उतनी देर के लिए, उतने दिनों के लिए, तो तुम्हारे चलते हुए कामों को एकदम से रुक गया कोई, यार ये क्या हो गया। और जो रुके हुए थे एकदम से स्टार्ट हो गए, तो राहु की दशा में अक्सर ये होता है। अब देखो ना, अभी ये सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है पाइसिस में, तो यहाँ ऑलरेडी पहले से राहु मौजूद है, तो कामों में लोगों के एकदम से बदलाव लेकर आएगा, कामों से रिलेट एंजाइटी ले आएगा, एक फेयर ले आएगा, अनसर्टन फेयर लाएगा। और क्योंकि राहु भी यहाँ मौजूद है पाइसिस में, सैटर्न भी यहाँ आ गया है, अब राहु यहाँ से 1-1.5 महीने तक है, मई तक निकल जाएगा, फिर ये एक्वेरियस में चले जाएगा। लेकिन अभी जो राहु पाइसिस में है और जो सैटर्न यहाँ से ट्रांजिट कर रहा है, तो कस्टम रिवाज बिल्कुल ब्रेक, लोग लॉ एंड ऑर्डर, बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री, इमिग्रेशन पॉलिसीज, फजाई हमले, बाउंड्री की पासदारी, नो, ब्रेक द रूल, ब्रेक द रूल ना, राहु सैटर्न के साथ हो गया, पाइसिस में आ गया तो ब्रेक द रूल, इसलिए 1-1.5 महीने कहा गया कि ये ब्रेक द रूल हो सकता है, रूल ब्रेक। भाई मुआहदा था, जंग नहीं होगी, लेकिन मुआहदा तोड़ दिया, ये क्या हो गया, ये काम की डील थी, ये तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। ये तो अनसर्टेन चेंज है, ये है जो देने वाला है। लेकिन 1-1.5 महीने के बाद चीजें बेहतर होंगी। बेहतर कैसे हो जाएंगे, राहु एक्वेरियस में चलाएगा, ये रिवर्स चलता है। अब जैसे कि सन और सैटर्न अगर पाइसिस में, तो उसके बाद कब, उसके 2.5 साल के बाद एरीज में आएगा, फिर टॉरस में आएगा, 2.5 साल रहेगा, तो इस तरह पूरे 12 साइन जाएगा। अब राहु इस वक्त पाइसिस में है,
तो ये 18 महीने के लिए एक साइन में होता है। तो ये अब पाइसिस से एरीज में नहीं आएगा, ये रिवर्स चलता है। पाइसिस से एक्वारिस में जाएगा 18 महीने, एक्वारिस में 18 महीने रहेगा, उसके बाद फिर ये कैप्रिकॉन में आएगा, फिर ये सेजिटेरियस में आएगा, ऐसे ही रिवर्स चलता है। यानी ये क्लॉकवाइज। हाँ, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, तो ये रिवर्स चलता है। ये क्लॉकवाइज है, वो एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरीके से चलेंगे। तो राहु जब अभी 1.5 महीने के बाद या 1 महीने के अंदर अंदर 1 महीने के बाद ये जब एक्वारिस में जाएगा, तो ये इसकी अपनी ऑन साइन है, इसकी अपने घर से। अपने इसका साइन। तो ये नए कनेक्शन बहुत बनाएगा, नए सोशल कनेक्शन, डिजायर्स को लेके लोग बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाएंगे। अनकंट्रोल डिजायर लाएगा ना, एरीज से देखे तो 11th हाउस में आ गया, गेन, सोशल कॉन्टेक्ट, प्रॉफिट, ऑनलाइन एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। लोग ऑनलाइन मीडियम से बहुत ज़्यादा अर्न करना शुरू करेंगे, ठीक। चीज़ों को ऑनलाइन लेकर आएंगे। अभी से प्लान कर रहे होंगे, अभी से प्लानिंग चल रही होगी। एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के साथ आपस में अलायंस करेंगे, कुछ कनेक्शंस बनाएंगे, जैसे उसके ताल्लुकात उस कंट्री के साथ नहीं थे, उसके साथ होना शुरू हो जाएंगे। ब्रेक करेगा ना रूल, सोशल कनेक्शन में ब्रेक लाएगा, फ्रेंडशिप सर्कल में ब्रेक लाएगा। डिजायर के घर में डिजायर, अनकंट्रोल डिजायर आ जाए तो पता नहीं क्या करेंगे लोग इसके साथ, कितने। ये ग्रेडी भी बनाएगा, लालच, ग्रेडी। अपने डिजायर को लेकर तो इंसान लालची होता है, ख्वाहिशात के पीछे तो भाग रहे हैं। नहीं, ख्वाहिशात नफ्स के पीछे जो लत हुए में भाग रहे, जो कुरान में लिखा है, वो राहु के बारे में तो ही आया। जो लत अपने देख ही नहीं रही है, तो ये वाला टाइम होगा। राहु इन एक्वारिस, जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं नफ्सा नफ्सी, नफ्सा नफ्सी यही ना कि हर आदमी अपने, ये राहु है। अब इसके अंदर ये होगा कि कुछ गिरेंगे, कुछ उठेंगे, 18 महीने सिलसिला चलेगा। अब किसी के देखना पड़ेगा, एक्वारिस 12 में आ रहा है, किसी के 11th में आ रहा है, किसी के 10 में आ रहा है, हम ऑलरेडी कौन सा प्लान है, किससे जाके मिलेगा, तो उससे रिलेट देगा। लेकिन जनरल बता रहा हूँ, ये देखने को मिलेंगे न्यू सोशल कनेक्शंस, डिजायर्स, प्रॉफिट गेन्स के बारे में इल्यूजन बहुत होगा, लोग भागेंगे उस तरफ, मिलेगा ही नहीं, वो 100% बात नहीं है। लेकिन दौड़ लगेगा कि मैं जा रहा हूँ, यहाँ से मुझे इतना मिल जाएगा और वैसा हो जाएगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। अच्छी बात है, बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा करना चाहिए, बट ये देखें कि जिसके पीछे भाग रहे हैं वहाँ पानी है या शराब है। तो राहु को फिर नेक्स्ट वीडियो में भी और देख लेंगे क्या, या इससे हवाले से कोई क्वेश्चन है तो। सर इसके हवाले से लेकिन एक क्वेश्चन है कि सर मकसद तो कैसे हमें पता चलेगा कि मैं अपने राहु के हिसाब से सही काम कर रहा हूँ। मुझे तो ज़ाहिर है अपनी मैं डिज़ायर पूरी करने के चक्कर में मैं लगा हूँ, उसमें बाज़ औक़ात नहीं पता चलता कि मैं एथिकल कर रहा हूँ, अनएथिकल, क्योंकि मेरे जहन पे तो वो इज्जत है ना। तो उस वक्त कैसे इसको कंट्रोल करें? किसी के लिए गलत सोच रहे हो, किसी के लिए गलत सोच रहे हो, कोई प्लानिंग कर रहे हो, राहु प्लानिंग का नाम है ना। तो वो आप समझ रहे कि आपको नहीं पता, हर इंसान को नहीं पता अपने अंदर कि वो गलत कहाँ पर है। सब पता तो है उसको, सब मालूम है। आपको नहीं पता अच्छे काम क्या है, बुरे काम क्या है, सब मालूम ही है ना। झूठ नहीं बोल रहे आप, लॉयल है। और आप देखो, केतु को लोग स्पिरिचुअल प्लैनेट कहते हैं, राहु कैन बी स्पिरिचुअल प्लैनेट, राहु कैन बी स्पिरिचुअल प्लैनेट, बट इफ यू यूज एथिकली, अगर एथिकली यूज कर रहे हो तो राहु स्पिरिचुअल प्लैनेट बन गया आपका। नहीं करो आप जिद थी कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, क्यों भाई, वही जिद तोड़नी है ना। उसको छोड़ने के बजाय तुम अपने पे फोकस करके अपने आप को अपलिफ्ट कर लो ना। दिस इज पॉजिटिव नाउ। तो सर ये राहु जो है स्पिरिचुअल में भी वही पीक देता है जो केतु देता है, अगर उसके नहीं, वो बाय डिफॉल्ट केतु का स्पिरिचुअल डोमेन है, इसमें बाय डिफॉल्ट केतु का
वो एक अलग डोमेन है। और राहु स्पिरिचुअल देता है, लेकिन वो शोर मचाएगा। उसमें भाई क्या दिखाएगा ना, शो है ना। यानी शो करके वो, हाँ वो स्पिरिचुअल, जैसे कि जैसे आप आजकल हम देख रहे हैं मार्शल आर्ट में, मसलन, जैसे हम मजहबी तौर पर जो दिखावा होता है ना कि हाँ वो राहु है, बिल्कुल सही। हाँ, वो कि बड़ी हमारे सी साथ कवाली कराई आपने, हाँ जैसे बहुत हमारे, बड़ी नाच ख्वानी एक महफिल कराई आपने, ये राहु का डोमेन है। पैसे वैसे लुटा रहे, ढोल तमाशे, वज्द वगैरह भी आ रहा है आपको, मजहबी तौर पर लंगर चल रहे हैं, ये राहु है। जैसे हमारे यहाँ जैसे ये बाबाओं का है वो हाथ वहाँ छूना, और ये जो दिखावा है जो, हाँ ये राहु है, ये राहु है। भाई मैं ऐसे लिबादे पहन के आ जाऊँ, मैं ऐसे गेटअप करके आ जाऊँ कि लोग ये समझ, अब देखो मैं दिखा क्या रहा हूँ, समझना मेरी बात, कि मेरा गेटअप भूलिया ऐसा हो कि लोग मुझे ये समझे, समझ गए, ये राहु है। शो ऑफ करना। अब मैं ऐसा हूँ या नहीं, हाँ, मैं कह रहा हूँ यार मेरे पहनने उड़ने से क्या होता है, मुझे ये थोड़ी भरम दिखाना है अपना, भरम है ना, मैं भरम, मुझे ज़रूरत ही नहीं भरम दिखाने की, असल तो अंदर की चीज़ है, ये केतु है। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि जो भरम दिखा रहा हो उसके अंदर भरम ना हो, हाँ, हाँ ये याद रखना, ऐसा ना कि हर भरम दिखाने वाले को समझ लो उसके अंदर भरम नहीं, हो भी सकता है वो दिखा रहा है तो उसके अंदर भरम भी हो सकता है। लेकिन बात वही आ गई ना कि अगर वो है नहीं और दिखा कुछ रहा है, तो वो तो झांसा है ना, डाल दिया उसने, आप उसके उसमें आ गए। बाद में पता चला साल 2 साल बाद, जैसे अभी होने वाला है, अभी देखना ये राहु और सैटर्न का जो यहाँ पे ट्रांजिट है इसी 12 में, तो अभी कितने बाबा बाहर आएंगे ना अभी, ये जो ट्रांजिट है, ओहो अभी देखना जिन्होंने भ्रम बना के रखा हुआ था अपना, ये शान और पगड़ ऊंची हमारी बना के रखी थी लोगों ने, बिल्कुल। यार बड़े पहुंचे हुए हैं, बड़े ऊंचे, इनसे मिल नहीं सकता, और ये तो फला के शहजादे और फला के आल के, ये सारा अभी धुलने वाला है सब, इस अभी धुलेगा, अभी धुल, और 1 महीने से ये फजा चल गई है। तो शो कराना कुछ, होना कुछ, क्योंकि ऐसा दिखाएगा कुछ, होगा कुछ। लेकिन अगर तुम शो बड़ा दिखा रहे हो और है भी वही, तो पॉजिटिव है। अगर तुम शो बड़ा कर रहे हो, जितने हो उतने ही कद दिखाओ ना, तो ये पॉजिटिव हो गया ना। जितना कद नहीं था उससे ज्यादा दिखा रहे हो तो ये नेगेटिव हो गया। दिखाने का है, शो करने का राहु है, उसको कैसे प्रेजेंट करते हो, मतलब जो है वो है, ये तो है ना शो, आप बड़ा बनाओ, आप जितना, ये नहीं है राहु। राहु तो कहता है बड़े बड़े सरफेस पे आओ यार, सन के साथ राहु है तो ग्रहण लग गया, लेकिन क्या कह रहा है कि तुम्हारी मशहूरी पूरी दुनिया में होनी चाहिए, फेम तुम्हें दुनिया में मिलना चाहिए, बट तुमने ईगो तो नहीं रखी, ईगो तो नहीं बढ़ा दिया, क्योंकि राहु लगेगा सन के साथ तो वो सन को बढ़ाएगा, तो सन की क्या ईगो भी है और सर्विसेज भी तो है, सोल भी तो है। मैं मशहूर होना चाहता हूं, को किसने रोका है, बदनामी भी यही देगा, राहु बदनाम कर देता है, ह्यूमिलेशन देता है, बेइज्जती देगा, सन ने कैरेक्टर के साथ दे देगा, लेकिन तुमने कैरेक्टर को संभाल के रखा हो, अपनी अमानत और अपनी फेम नेम, इसके चक्कर में तुमने कोई अनएथिकल नहीं किया है, किसी के साथ भी कोई रूल ब्रेक नहीं किया है अपने सोल की डिजायर से, तो फिर तुम्हें ह्यूमिलेशन नहीं देगा, तुम्हारा डंका पीटेगा। ठीक, तो राहु को सारे प्लैनेट के साथ लेके चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हर प्लैनेट के साथ राहु अगर बैठा तो क्या करेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में देख के चलता है, ठीक है। ठीक है। ओके।